हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट पोइम करेंगे जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। ये पोइम में हमें जिंदगी की छोटी मोटी मूवमेंट्स के बारे में बताया हुआ और कैसे वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट लाती हैं और कैसे नेचर हमारे मूड को चेंज कर सकती है। सबसे पहले हम इस पोइम के पोइट के बारे में जानेंगे जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन पोइट थे और वो अपनी पोइम्स में ह्यूमन इमोशंस एंड नेचर को यूज करने के लिए बहुत माने जाते थे। वो बहुत ही खूबसूरती से नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस को अपनी पोइम्स में इन्फ्यूज करते थे। उनकी पोइम्स की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल हुआ करती थी और उस सिंपल लैंग्वेज के पीछे बहुत ही गहरे मतलब छुपे होते थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ऑलमोस्ट हर एक पोइम हमें जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ सिखाती है और जिंदगी के बारे में और सोचने के लिए मजबूर कर देती है, वो भी थ्रू नेचुरल सीन्स, मतलब नेचर के थ्रू वो ये सारी चीजें कन्वे करते थे। सबसे पहले हम सुपरस्टिशंस के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट नहीं, हमारी जो पोइम है उसने हमारे सुपरस्टिशंस को ही तोड़ा है। सुपरस्टिशंस को हम अंधविश्वास भी बोल सकते हैं और ये पूरी दुनिया में बहुत ही कॉमन चीज है और इंडिया में तो ये बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जैसे हमें पता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ये बहुत माना जाता है कि अगर काली बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए तो कुछ ना कुछ अपशगुन होगा या कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। बट वेस्टर्न कल्चर में तो बिल्लियों को पेट रखने का बहुत रिवाज है, जो कि इंडिया में भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। एक और बहुत ही कॉमन सुपरस्टिशन जो मैंने काफी बार सुना है वो है कि अगर हम किसी को परफ्यूम एज अ गिफ्ट देंगे तो मेरी उसके साथ लड़ाई हो जाएगी। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो परफ्यूम गिफ्ट करने के लिए सबसे कॉमन आइटम है। जैसे मैंने ये दो सुपरस्टिशंस को ब्रेक किया है, वैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी इस पोइम में सुपरस्टिशंस को ही ब्रेक किया। तो चलिए इस पोइम को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पोइम की सेटिंग के बारे में बताता हूँ। आप इमेजिन कीजिए, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक ऐसे इलाके से जा रहे हैं जिसके आसपास बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं और वो एरिया बर्फ से घिरा हुआ है, मतलब वो काफी ठंडे इलाके में है और वो बहुत ही सैड से मूड में जा रहे हैं। क्या पता उनकी किसी से लड़ाई हुई हो या वो जो चीज करना चाहते थे वो ना हुई हो, चाहे कोई भी रीजन हो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही बुरे मूड में थे, बहुत ही सैड थे, वो बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे थे। और जैसे ही वो रास्ते पे जा रहे थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सबसे पहले पहली टू लाइंस को समझते हैं। द वे अ क्रो, जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर गिराया। किसको गिराया? अगली दो लाइंस में लिखा हुआ है द डस्ट ऑफ स्नो, उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी। किसकी वजह से? क्रो की वजह से। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? हमने देखा होगा मूवीज वगैरह में जब भी बर्फ दिखाई जाती है या जो बर्फीले इलाके होते हैं वहां पर जब स्नो पड़ती है, जो फ्रेश स्नो होती है, जब हम उसको पिक करते हैं तो वो रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल जाती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसी डस्ट ऑफ स्नो की बात कर रहे हैं और वो गिरती कहां से है? एक हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री एक बड़ा सा पेड़ होता है। ओके, सो अब इमेजिन कीजिए वहां पर एक कौवा बैठा हुआ है और कौवे ने ब्रांच को ऐसा हिलाया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो आके गिर जाती है और वो हेमलॉक ट्री से गिरती है। अब हम सेकंड स्टैंजा को करते हैं। सेकंड स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंटिन्यू करते हैं कि हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसका मतलब ये है कि जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर आके गिरती है, उसने उनके मन को पूरी तरीके से बदल दिया, मतलब उनके मूड को पूरे तरीके से बदल दिया। अब स्टार्टिंग में उनका कैसा मूड था? बहुत ही दुखी थे, बहुत ही ग्लूमी फील कर रहे थे, पर अब उनके ऊपर जब स्नो गिरी उनका मूड चेंज हो गया, मतलब वो खुश हो गए थे। आगे वो लिखते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब वो कह रहे हैं कि ये जो उनका चेंज ऑफ मूड हो गया, जो वो खुश हो गए हैं, उसके कारण उनका जो बचा हुआ दिन था जो कि खराब हो गया था वो बच गया। अब हम भी कभी कभी बहुत ही सैड और ग्लूमी फील करते हैं, हमारा उस टाइम पे कुछ भी करने का मन नहीं करता। उसी इमोशन से उस टाइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी गुजर रहे थे, उनका कुछ भी करने का मन नहीं था, बट अब उनका मूड चेंज हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरा दिन खराब हो गया था वो यूजफुल हो जाएगा, मतलब वो कुछ प्रोडक्टिव करेंगे या कुछ फन करेंगे जो कि उनको खुशी देगा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये पोइम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे वो चीजें जिसे हम बहुत ही नेगेटिव मानते हैं वो भी हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आ सकती हैं। जैसे कि इस पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हेमलॉक ट्री और क्रो को यूज किया। हेमलॉक ट्री एक बहुत ही पॉइजनस ट्री है जिसको नेगेटिव माना जाता है। सिमिलर वे में क्रो को भी एक नेगेटिव बर्ड माना जाता है और इस पोइम में ये दोनों चीजों के कारण ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड अच्छा हो जाता है और उनका दिन बच जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहीं पर ये पोइम खत्म होती है। अब हम इस पोइम के पोएटिक डिवाइसेस को समझते हैं। सबसे पहले इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। इस पोइम की राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी। ये जो राइमिंग स्कीम है इस पोइम को बहुत ही म्यूजिकल और रिदमिक क्वालिटी दे देती है। सेकंड पोएटिक डिवाइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज किया है वो है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है जब एक लाइन में आसपास के वर्ड्स की स्टार्टिंग सेम कॉन्सोनेंट से हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, ये पोइम में लिखा हुआ है हैज गिवन माई हार्ट,
अब हैज भी एच कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, हार्ट भी एच कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। एलिट्रेशन पोइम की लाइंस को और स्मूथ और प्लेजेंट टू रीड बना देती हैं। तीसरा पोएटिक डिवाइस जो कि पोइट ने यूज किया है वो है मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है एक डायरेक्ट कंपैरिजन दो चीजों के बीच में जो आपस में मिलती जुलती नहीं है, और उनको कंपेयर करने के लिए कोई भी कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज भी नहीं किया हुआ है, जैसे कि लाइक और एज। जैसे इस पोइम में डस्ट ऑफ स्नो ऐसी छोटी मोटी मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमें खुशी दे सकती हैं और हमारी जिंदगी में चेंज ला सकती हैं। चौथा पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोइम में इमेजरी को बहुत ही खूबसूरती से यूज किया हुआ है। इमेजरी बेसिकली होता क्या है? जब हम वर्ड्स को यूज करते हैं एक रीडर के माइंड में इमेजिनेशन पैदा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो वर्ड यूज किया हुआ है, स्नो, हेमलॉक ट्री, जो कि रीडर को मदद करता है इस पूरे सीन को इमेजिन करने के लिए। लास्ट पोएटिक डिवाइस है सिंबलिज्म। अब सिंबलिज्म क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट या एक नॉर्मल चीज जो कि एक पोइम में यूज की हो बट उसका बहुत ही एक गहरा मीनिंग हो, जैसे कि ये पोइम में क्रो सिंबलाइज करता है अनएक्सपेक्टेड चेंज को, हेमलॉक ट्री नेगेटिविटी को सिंबलाइज करता है, डस्ट ऑफ स्नो उन छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारी लाइफ में चेंज ला सकती हैं। तो चलिए अब हम इस पोइम को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो पोइट होते हैं यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे एरिया में चल रहे होते हैं जिसके आसपास बहुत ही पेड़ होते हैं और वो एरिया बर्फ से घिरा हुआ होता है। वो बहुत ही बुरे मूड में, मतलब बहुत ही दुखी मूड में जा रहे होते हैं और अचानक से उनके ऊपर एक डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है, जो कि एक कौवे के कारण गिरती है, जो कि हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है। वो एक ब्रांच को हिलाता है, उस ब्रांच के हिलने के कारण रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर स्नो गिर जाती है। और वो स्नो गिरने वाला छोटा सा इंसिडेंट ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मूड को पूरे तरीके से बदल देता है। मतलब जो नेगेटिव मूड था उनका वो अब बहुत ही पॉजिटिव हो गया है और वो बहुत ही होपफुल फील करना शुरू कर जाते हैं। आखिर में उनका ये जो बुरा दिन था वो एक अच्छे दिन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज इट फॉर द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये पोइम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।